प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है 8 और हिंदी विषय में आज हम एक अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। देखेंगे कि ये पद्यांश किस विषय में है। बच्चों, हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखते हैं उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं, वैसे ही बनते हैं। तो हमें उपयोगी बनना है, दिखावा करने वाला नहीं। दिखावा करने वाले जीवन को हमने नहीं अपनाना। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को उपयोगी बनाना चाहते हैं या दिखावा करने वाला बनाना चाहते हैं। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए ये कविता भी है। इसे पढ़ते हैं और इससे कुछ सीख लेते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलैल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुघर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ, कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। तो बच्चों, ये जो कविता है हमारे अंदर एक जोश जगाती है और हमसे पूछती है कि तुम रात के वो चांद बनोगे जो आसमान में चमकता है, खूबसूरत दिखता है लोगों को, लेकिन उसकी रोशनी में आप कोई काम नहीं कर सकते। या दिन के मार्तंड प्रखर, या दिन का वो प्रखर उजाला देता हुआ सूरज बनोगे जिसकी ऊष्मा से ये सारा जग काम करता है, चलता है। और कवि आपसे कहता है, हमें आपसे एक बात पूछनी है, आप फूल बनना चाहोगे या पत्थर। यहाँ मतलब यह है कि आप कोमल बनना चाहोगे या मेहनतकश। आप तेल फुलैल, फुलैल का मतलब होता है इत्र, ये इत्र, सुंदर खुशबूदार तेल, क्रीम और कंघी से सुंदर सुंदर अपने बाल बनाकर नकली रूप सजाओगे, या असली सौंदर्य क्या है, मेहनत का लहू पसीना जो बहता है आनन पर चमकाओगे। आनन यानी सर, चेहरा है ना, मुख। इस मुख पर आप अपनी मेहनत का पसीना चमकाना चाहोगे या इत्र वगैरह लगाकर, क्रीम वगैरह से अपने चेहरे को सजाना चाहोगे। पुष्ट देह, आपकी देह पुष्ट हो, बलवान आपकी भुजाएं हो, नसें दिख रही हो, चेहरा बेशक रूखा हो, लाल हो मेहनत के कारण, जैसा एक मेहनतकश मजदूर का होता है, ये लोगे। या ऐसे लोगे कि पिचके हुए गाल हों लेकिन फिर भी आपने क्रीम पाउडर से खुद को संवार रखा हो, अपनी मांग साफ सुथरी बना रखी हो, एक मॉडल बने हुए हो आप, ये बनना चाहोगे। या बनना चाहोगे आप एक बलवान देह के मालिक। और इस प्रकार कवि हमें कहता है कि जीवन का ये जो वन है ना, जीवन रूपी वन, ये कागज के फूलों से नहीं सजाया जाता। आप जानते हैं कागज के फूलों में खुशबू नहीं होती। तो कहते हैं कागज के फूलों से तो अच्छा है कि जीवित जो बबूल का पेड़ होता है ना, उसमें फूल भी आते हैं लेकिन उसमें कांटे ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं कम से कम कांटे हैं तो जीवित तो हैं, उससे बेशक उसको पाट दो। कागज के फूलों से नहीं सजाया जाता ये वन। और ये भी कहते हैं वो, चाहे जितना घाट सजाओ, किसी घाट का रुका हुआ पानी, उसे चाहे जितना मर्जी सजा लो, लेकिन उसका पानी मरा हुआ ही होगा, उसके पानी में कोई जान नहीं होगी। उसके पानी को देखकर आपके अंदर कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं भरेगी। वो नहीं हो सकता कभी भी एक झरने जैसा स्वस्थ और गतिमान, चलायमान पानी की तरह। इस तरह से हमें कवि बताता है कि हमें उपयोगी बनना है, दिखावा करने वाला नहीं बनना। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, झूठा दिखावा करने में नहीं है। इसलिए हमें श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके लोगों को सुख देना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है, दिखावा नहीं करना है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को आप देंगे अब
कि प्रश्न 1 है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, सामने चित्र बने हैं और उन चित्रों की सहायता से उनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। आप देख रहे हैं काला बादल और उसके ऊपर चांद चमक रहा है, यानी रजनी का चांद है, वो रात्रि है ना, रजनी मतलब रात्रि। मार्तंड, उसके आगे सूर्य बना है, सूर्य के भी आप पर्यायवाची लिखिए। आनंद, लहू, इसके आप पर्यायवाची लिखेंगे। प्रश्न 2 है निर्भय और सुघर, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। जैसे निर जमा जीव, निर्जीव, है ना, ऐसे ही निर जमा भय, निर्भय, सुघर। प्रश्न 3, कवि कौन सी बात पूछ रहा है आपसे। प्रश्न 4, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और प्रश्न 5, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है 2 पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। अरे भाई, आपके करने के लिए है गतिविधि कि इसी तरह लोगों में जोश और उत्साह भरती हुई कोई कविता आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है और वो हमारे विद्यालय का जो समूह है, ग्रुप है, उस हिंदी ग्रुप में भेजनी है। अपनी कविता को याद कीजिए और उस कविता को याद करके बोलिए, अपनी वीडियो रिकॉर्ड शूट कीजिए और उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। धन्यवाद।